गालिबे खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। यानी किसी के रहने या न रहने से कोई काम बंद नहीं हुआ करता। काल की गति निर्धारित है और वह अपने गति से निरंतर चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग किसी एक कालखंड में होते हैं और दुनिया की तारीख में सदा सदा के लिए अमरत्व पा लेते हैं। आज बात उस खुदरंग व्यक्ति की जिसने गुलाम भारत में रहते हुए विदेश से पढ़ाई की, विदेश में नौकरी की, लेकिन जब देश के लिए कुछ करने की बारी आई तो सब त्याग कर फकीरों सी जिंदगी जीने लगा। बात उस जर्जर देह में बसे चट्टान जैसी आत्मविश्वास की जिसकी एक आवाज संपूर्ण भारत को इकट्ठा करने में सक्षम थी। बात उस बुजुर्ग की जिसने अपने देश और देशवासियों के लिए सब त्याग दिया, लेकिन अंत में अपने ही एक दुर्दांत देशवासी की गोली का शिकार बन गया। बात मोहनदास करमचंद गांधी की। इस दुनिया में रोज बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे पैदा होते हैं और रोज ही बहुत बड़ी मात्रा में लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग विदा होकर भी विदा नहीं होते। गांधी उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं। आधुनिक विश्व का सबसे चर्चित और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन ही नहीं कर पाएंगी कि दुनिया में गांधी जैसा कोई शख्स भी कभी वजूद में था। आजादी की लड़ाई में ये कतई नहीं कहा जा सकता कि किसी का कम या किसी का अधिक योगदान रहा है। हाँ, ये अवश्य कहा जा सकता है कि सबका अपना अपना तरीका था। गांधी ने जिस अचूक हथियार से इस लड़ाई को जारी रखा उसे उन्होंने अहिंसा का नाम दिया। अहिंसा वो क्रांति साबित हुई जिसने विश्व के सोच में तब्दीली ला दी। बिना किसी खून खराबे के सिर्फ अनुरोध मात्र से कोई व्यक्ति लड़ाई कर सकता है, ऐसा विचार भी असंभव प्रतीत होता है, लेकिन ये हुआ और दुनिया ने उस आदमी का लोहा मान लिया जिन्हें कुछ लोग नंगा फकीर कहा करते थे। एक गुजराती लड़का जिसके घर वाले उसे मोनिया कहकर बुलाते थे, जो बचपन में इतना शर्मीला था कि किसी से निगाहें मिलाकर बात तक नहीं करता था। स्कूल में छुट्टी होती तो सीधे घर भाग आता ताकि रास्ते में किसी परिचित से सामना न हो जाए। महज 13 साल की उम्र में अपने से कुछ बड़ी लड़की कस्तूरबा से ब्याह दिया गया। वो जब 16 बरस के थे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन जल्द ही उस नवजात की मृत्यु भी हो गई। इसके अतिरिक्त गांधी जी के 4 बेटे और हुए। विदेश से वकालत करने के बाद सन 1912 में गांधी भारत लौट आए और यहाँ के हालात देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। गुलाम भारत में उनकी मुलाकात विराट व्यक्तित्व के मालिक गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। यह मुलाकात ऐसी रही कि गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु ही बना लिया। अपने राजनीतिक गुरु के सामने गांधी ने भारत को जानने की इच्छा जाहिर की। गोखले ने कहा, भारत भ्रमण करो। गांधी ने आदेश पाकर 1912 से 1914 2 बरस भारत भ्रमण किया। उसके बाद वो भारतीय लोगों की नब्ज जानने में कामयाब रहे और फिर अपने अनोखे अस्त्र अहिंसा के जरिए ऐसा क्रांति करने लगे जिसकी दूसरी मिसाल अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। 1914 से लेकर 1948 में अपनी मृत्यु तक गांधी जी ने खूब यात्राएं की, जिसमें से अधिकतर पैदल ही रहीं। वे चलने को सर्वोत्तम व्यायाम मानते थे। गांधी जी खतों के माध्यम से अपनी बातें कहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों खत लिखे। वे जब भी किसी विद्यार्थी को खत लिखते तो उन्हें एक आम सलाह भी लिखते, अपनी हैंडराइटिंग सुधारो। गांधी जी स्वयं भी उतनी अच्छी लिखावट नहीं लिख पाते थे, जिसका मलाल उन्हें जीवन पर्यंत रहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे
और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 का दिन था। गांधी जी राम नाम जप रहे थे और नाथूराम गोडसे नामक एक सिरफिरे ने उस 78 बरस के बुजुर्ग के सीने में 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। वो व्यक्ति जिसने सारी उम्र अपने देश और देशवासियों पर न्यौछावर कर दिया, उसी के एक देशवासी ने उसका प्राण हर लिया, और वो भी हिंसा के द्वारा। मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।